माँ, ईशानी, ईशानी, तो इस कमरे में? आप अंदर चलिए, मैं आपको बताती हूँ। चलिए। ईशानी, तो अभी भी इस कमरे में क्यों रह रही है? मुझे लगा तो रणवीर के साथ होगी। क्या हुआ ईशानी? तुम दोनों में अभी भी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है? नहीं माँ, वो एक्चुअली मैं रणवीर को थोड़ा टाइम दे रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि वही मुझसे आके बात करे। I mean, आगे बढ़ने की पहल करे। पर लगता है कि वो कुछ ऐसी फीलिंग से जुड़ा हुआ है जो उसे आगे नहीं बढ़ने दे रही। माँ, जब आप किसी से अनकहा प्यार करते हैं तो आप उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं, राइट? पर अगर वो इंसान आपको आपसे अलग होने को कहे तो, आपको अपना रास्ता अलग करने को कहे तो क्या उससे दूर जाना भी प्यार होता है? हाँ ईशानी, क्योंकि जहाँ दिल एक होते हैं वहाँ रास्ते अलग होने से कुछ नहीं होता। अगर आप जिससे प्यार करते हैं उसकी खुशी आपसे दूर जाने में ही है तो आपको उससे दूर चले जाना चाहिए, क्योंकि आपके लिए आपके प्यार से बढ़कर आपके प्यार की खुशी होती है, जिसकी एक खुशी के लिए आप अपनी सारी खुशियां भुला सकते हैं। लोग सोचते हैं कि वो प्यार में साथ मर के प्यार को अमर कर जाते हैं, लेकिन प्यार तो अमर तब होता है जब तो प्यार करने वाले एक दूसरे से अलग रह के एक दूसरे की जिंदगी अमर कर जाते हैं। लेकिन तू ये सब क्यों पूछ रही है? वो कुछ नहीं माँ, मन में आया तो पूछ लिया। भगवान करे तेरी लाइफ में कभी कोई ऐसी सिचुएशन ना आए। और कल तो तेरा बर्थडे भी है, और तू देख, तेरा ये बर्थडे तेरी लाइफ की हर विश पूरी करेगा। तू जितना प्यार मांगेगी ना, तुझे उससे दुगना प्यार मिलेगा।
सर, ये पुनीत सर ने फाइल दिया है, वो आपका नीचे इंतजार कर रहे हैं। जहाँ दिल एक होते हैं वहाँ रास्ते अलग होने से कुछ नहीं होता। अगर आप जिससे प्यार करते हैं उसकी खुशी आपसे दूर जाने में ही है तो आपको उससे दूर चले जाना चाहिए। रणवीर का फोन ही नहीं आया। मुझे जानना है कि उसका और ईशानी का पैचअप हुआ है या नहीं। पता नहीं उसने अपनी फीलिंग्स बताई है कि नहीं ईशानी को। कृतिका रणवीर को फोन कर रही है, पर रणवीर तो नहा रहा है। क्या करूं, उठाऊं या नहीं? बोलती थी कि रणवीर तैयार हो रहा है। हेलो रणवीर। हाँ, एक्चुअली मुझे जानना था तुमने ईशानी से बात की या नहीं। रणवीर, आई थिंक कि तुम्हें ईशानी को अपनी फीलिंग्स बता देनी चाहिए और तुम्हें उसे बताना चाहिए कि तुम किसके लिए क्या फील करते हो। रणवीर, आई थिंक ये सब बातें छुपानी नहीं चाहिए। और जब मैं इस मैटर को लेके इतनी सीरियस हूँ तो तुम क्यों नहीं हो? रणवीर, जाकर उससे माफी मांगो और उसे बता दो अपनी फीलिंग्स, ठीक है? और फिर मुझे फोन करके बताना क्या हुआ। ओके, अभी मैं रखती हूँ, मैं ड्राइव कर रही हूँ। ओके, बाय। शानी, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी। मुझे लगता है कि रणवीर और रितिका, मेरा मतलब है कि मेरे फियांसी और तुम्हारे हस्बैंड के बीच में अफेयर चल रहा है। रणवीर और रितिका? नहीं। लेकिन अगर शर्मन भैया की बात सच हुई तो कृतिका और रणवीर के बीच सच में अफेयर हुआ तो
और अगर आवाज नहीं आएगी तो पता कैसे चलेगा कि तुम ये टूट चुका है रणवीर। अब कोई आवाज नहीं आएगी। तुम हाँ, सबसे पहले मैदा और चीनी बटर के साथ मिक्स करो। बटर हाँ, मैं मिक्स करता हूँ। नहीं मिक्स करेगा तू। क्यों? क्योंकि तू मिलाएगा कम और खाएगा ज्यादा, और मिलाते मिलाते ना एक ही पेस्ट्री कर देगा। ये लो, तुम मिक्स करो। दिशा तुम मिक्स कर दो। मैं? अरे नहीं अब वो क्या है ना, वेनिला एसेंस की वजह से ना मेरा जी मचला रहा है, बस इसलिए तुम लोग करो ना। पर इसमें तो अभी तक वेनिला एसेंस डाला ही नहीं। अच्छा क्या दिशा, क्यों बहाने कर रही है? काम करना यार। और तो और खाने की खुशबू से है ना तबीयत खराब नहीं होती, अच्छी हो जाती है। चलो जल्दी करो, वरना केक अभी नहीं अगले साल बर्थडे तक बनेगा। अच्छा करती हूँ, चलो। अच्छा तो तुम लोग एक काम करो, 2 कप चीनी मिक्स करो। कौन सा, ये वाला वो वाला? दोनों सेम ही है, कोई भी डाल दो। छी, ये क्या बना है? ये तो केक लग ही नहीं रहा। ये तो कुछ और ही बन गया है। ये बना नहीं है, ये बनाया गया है। दिशा ने बनाया, सब गड़बड़ कर दिया इसने। अरे सॉरी। क्या हो रहा है ये सब? हाँ? मेरे रसोड़े को तुम लोगों ने भिंडी बाजार बना के रखा है क्या? काकी वो एक्चुअली हम ईशानी भाभी के लिए बर्थडे केक बना रहे हैं। केक बना रहे थे? कोई जरूरत नहीं है केक वेक बनाने की। हाँ चलो निकलो यहाँ से, चलो निकलो। रुको, कोई कहीं नहीं जाएगा। मैं देखती हूँ केक बनाने से तुम्हें कौन रोकता है। ए, तेरी पोती जेल से आ रही है, वनवास से नहीं, तो उसकी खुशी में मिठाई बनवा रही हो। और ये मत भूल, ये घर मेरा है। भूल तो तू रही है, ये घर जितना रणवीर का है उतना ईशानी का भी है, क्योंकि अभी तक डाइवोर्स हुआ नहीं है। इसलिए यहाँ हम कुछ भी कर सकते हैं, समझे ना? देवर्ष, रितिका बेटा तुम आओ ना, आओ। कुछ चाहिए था? नहीं, वो मैं कुछ देने आई थी। How sweet! See ना, too many seeds over here, spoiling the cakes. ईशानी के बर्थडे पे कैसा केक बनाएंगे ये लोग? अभी तुम लोग सब एमेच्योर शीप्स अटक जाओ। अब मेरी डॉटर इन लॉज आ गए हैं ना, वही केक्स बनाएगी। गो गो।
ये केक तो ऐसे लग रहा है जैसे इसमें से हवा निकल गई हो, बट डोंट लुक डिसअपॉइंटेड। मेरे पास एक आइडिया है, एक बहुत ही सिंपल रेसिपी है, तो हम फिर से बना लेंगे। ओके भाभी, डन। हाँ हाँ, तुम लोग केक बनाओ, मुझे ना थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है, मैं जाके रेस्ट कर रही हूँ, ठीक है? ओके, नो प्रॉब्लम, तुम रेस्ट करो। हाँ हम कर लेंगे। बाय बाय। तो सबसे पहले हमें मैदा और चीनी चाहिए। मैदा। हाँ ये चीनी। हाँ। कल रात को तुमने फोन ही नहीं किया, और जब मैंने किया तो तुमने उठाया भी नहीं। सो गया। लेकिन मैं सुबह तक जाग रही थी, फिर तुमने फोन नहीं किया तो मैं खुद चली आई। वो शर्मन, समीरा आई है। सो आई एम सॉरी, मैं तुमसे नहीं मिलने आ पाऊंगी। आप लोगों की बातें खत्म होगी तो केक बनाए, 12 बजे से पहले केक बनाना है। मैंने कल शर्मन से झूठ बोला, बट आई विश मैं उसे बता पाती कि मेरे घर समीरा नहीं रणवीर आया था। कॉम्प्लिकेशन बढ़ती जा रही है, मुझे रणवीर से बात करके ये सब सॉर्ट आउट करना होगा। गाइस, तुम लोग रेसिपी के हिसाब से इंग्रेडिएंट्स मिक्स करो, मैं अभी आती हूँ। ठीक है, जल्दी कर दे। मिस्टर शाह, मैं अपने डिवोर्स के क्लॉजेस चेंज कराना चाहती हूँ, सारे के सारे। मैं कुछ समझा नहीं। मैं रणवीर को इस रिश्ते से आजाद करना चाहती हूँ, बिकॉज आई थिंक ये किसी भी आदमी के लिए अनफेयर होगा जहाँ उसे एक ऐसी शादी निभानी पड़े जहाँ उसकी पत्नी का किसी और के साथ अफेयर हो। गलती मेरी है, इसलिए मैं नहीं चाहती कि रणवीर को कोई प्रॉब्लम हो, और इसलिए मुझे उससे एक पैसा नहीं चाहिए। लेकिन पहले तो आप कह रहे थे कि आपको उनसे हर चीज में बराबर का हिस्सा चाहिए। मिस्टर शाह, आपको क्लॉजेस चेंज करने में कोई प्रॉब्लम है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो मैं जैसा कह रही हूँ आप वैसा कीजिए। देखिए, मैं किसी और के साथ खुश हूँ और चाहती हूँ कि रणवीर भी खुश रहे, लाइफ में आगे बढ़े, उससे प्यार करे जिस पर वो ट्रस्ट कर सकता है, और मैं नहीं चाहती कि उसकी इस खुशी के लिए उसे कोई कीमत चुकानी पड़े। ये कुछ फोटो प्यास और लेटर्स हैं जिससे कोर्ट में आपको मुझे अनफेथफुल प्रूफ करने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। एक बार ये प्रूफ हो गया कि मेरा किसी और के साथ अफेयर चल रहा है, रणवीर को मुझे कोई कीमत नहीं चुकानी पड़ेगी। देखिए, रणवीर ने मेरे लिए और मेरी फैमिली के लिए बहुत कुछ किया, हमें हर स्टेप पे सपोर्ट किया, सो मैं नहीं चाहती कि अलग होने के बाद उससे ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े। सो मेक श्योर कि सारे क्लॉजेस चेंज हो। पहली बार देख रहा हूँ जहाँ कोई लड़की डिवोर्स लेने के लिए खुद को ही बेवफा साबित कर रही है। मैं रणवीर से प्यार नहीं करती, पर हाँ उसकी रिस्पेक्ट करती हूँ और चाहती हूँ कि वो लाइफ में आगे बढ़े, एंड इसलिए मैं ये सब कर रही हूँ। ठीक है, पेपर्स रेडी होते ही मैं मिस्टर आरवी को ये भिजवा दूँ। जी नहीं, आप वो सारे के सारे पेपर्स मुझे देंगे, और जब मुझे सही टाइम लगेगा मैं रणवीर को दे दूंगी। ठीक है, मैं पेपर्स रेडी करवाता हूँ। डिवोर्स पेपर्स साइन करने से पहले मुझे रणवीर से बात करनी होगी। इस बार मैं बिना किसी डाउट के डिसीजन लेना चाहती ताकि दोबारा कोई गलती ना होती। रणवीर, तुम्हें ईशानी के साथ अपने सारे इशू सॉर्ट आउट करने ही होंगे। तुमने उससे बात की? नहीं। क्यों नहीं की बात? इसे क्यों अंधेरे में रखना चाहते हो? देखो रणवीर, तुम भी यही चाहते हो ना कि उसे तुम्हारे दिल की बात पता चले, तो डिले क्यों कर रहे हो? देखो, कल उसका बर्थडे है, तो तुम्हें इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा उसे अपने दिल की बात कहने का। पता है, उसके सारे कजिन्स उसके लिए एक सरप्राइज प्लान कर रहे हैं, वो उसके लिए केक बना रहे हैं, तो आई थिंक तुम्हें भी उसके लिए कुछ सरप्राइज प्लान करना चाहिए। ये तो बेचारी कितनी उदास हो जाएगी। हाँ, उदास तो है, देखा था मैंने उसके यहाँ। तो कुछ करते क्यों नहीं हो? करूंगा, मैंने उसके लिए एक सरप्राइज प्लान किया, और आज रात को 12 बजे सरप्राइज के साथ में उसका बर्थडे भी सेलिब्रेट करूंगा। कौन सा सरप्राइज? तुम्हें बताया तो था। वो वाला सरप्राइज। नॉट बैड, मतलब ईशानी तो खुश हो जाएगी। Of course. इसलिए तो मैं उसे सरप्राइज देना चाहता हूँ। वैसे अब
तुमसे ज्यादा ईशानी को और कौन जानता है कि कब उसे क्या सरप्राइज देना चाहिए। लेकिन प्लीज हाँ, इस बार इस सरप्राइज के साथ उसे अपने दिल की बात भी बता देना, तो उसके लिए डबल सरप्राइज हो जाएगा, है ना। और मेरी टेंशन 0, क्योंकि मैं तो शर्मन को झूठ बोल बोल के तंग आ चुकी हूँ। अब प्लीज ये किस्सा खत्म करते हैं। कल मैं तुझे यही बताना चाहता था, ले आज अपनी आंखों से देख ले। But I'm really happy for you. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.